बसपा के नगर चेयरमैन प्रत्याशी पूर्व चेयरमैन अरशद जमाल जी के साथ मौजूद हूँ और उनसे नगर पालिका के चुनाव पे हमारी वार्ता होगी। और वो बहुत ही मजे हुए, बहुत ही धुरंधर राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन इस बार जिसमें उनका 37 साल का समर्पण था उससे उन्हें महरूम होना पड़ा और वो बसपा का दामन थामे हैं। तो क्या परिस्थितियां होंगी, आप लोग अरशद जमाल जी से खुद सुने। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार आपने 37 साल जहां आपका समर्पण रहा, जहां आपका त्याग रहा, उसे छोड़ करके आप बसपा का दामन थामे हैं। तो इस पे आप बताइए कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, समाजवादी पार्टी छोड़ने से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपना घर छोड़ा है। जैसे किसी को उसके घर से निकाल दिया जाए, तो मेरे लिए तो ऐसा ही है कि समाजवादी पार्टी मैंने छोड़ा है, तो मुझे ऐसा ही फील हो रहा है। कष्ट है, लेकिन अब राजनीति में अपना वजूद बचाने के लिए ये कदम उठाना पड़ता है। मैंने भी अपना राजनीतिक वजूद बचाने के लिए कदम उठाया। तो आपको क्या लग रहा है, ऐसा क्या आप में कमी देखी सपा मुखिया ने जो आपको अवसर प्रदान नहीं किए, जबकि आप जो है आप चेयरमैन रहे, आपकी पत्नी चेयरमैन रही? अब देखिए, टिकट तो पार्टी ने मुझे दिया ही था जी, लेकिन फिर मेरा टिकट 4 दिन बाद काट के किसी और को दिया गया। और वो क्या परिस्थितियां रहीं जिनके बुनियाद पर उन्होंने टिकट मेरा काटा, इसी सवाल का जवाब तो हम लोग आज तक ढूंढते आ रहे हैं। क्योंकि हम लोग तो जिताऊ कैंडिडेट का आम तरीके से टिकट नहीं कटता जी। लेकिन दुनिया जानती है और आप भी जानते हैं इस बात को कि मैं जिताऊ कैंडिडेट हूँ, जनता मेरे फेवर में है। तो ये सब जानते हुए भी टिकट काटा गया और एक डमी कैंडिडेट को, डमी को टिकट दिया गया। तो ऐसा क्यों हुआ है, इस सवाल का जवाब अभी तलाशा जा रहा है और सभी लोग तलाश कर रहे हैं, आप भी तलाश करिए। जी जी। अच्छा, इस बार के चुनाव का बड़ा विचित्र रूप है कि बसपा का व्यक्ति भाजपा में आ गया और सपा के समर्पित व्यक्ति बसपा में चले गए। तो फिर आप कैसे लड़ेंगे? नहीं लड़ना, तो देखिए भाजपा से कोई भी उम्मीदवार आता है जी, तो इन्होंने एक दलित को दिया है। हालांकि ये बात बड़ी अजीब सी है कि 35 साल के बाद तो पहली मरतबा ये सीट सामान्य हुई थी और अब फिर 35 साल बाद होगी। तो अब सामान्य वर्ग को इन्होंने नहीं दिया, तो इनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या है ये मेरे समझ से परे है। मेरी समझ से तो ये इनका फैसला जो है बीजेपी के लिए नुकसानदेह और मेरे लिए फ़ायदेमंद है। तो पिछले बार के चुनाव में और इस बार के चुनाव में क्या अंतर रहेगा, क्या परिस्थितियां रहेंगी? क्योंकि पिछले बार के चुनाव में तो तैयब पालकी और मेरे बीच में मुकाबला हुआ था। तैयब पालकी पहले नंबर पर आए थे, मैं दूसरे नंबर पर आया था और बीजेपी तीसरे नंबर पर गई थी। और जब से चुनाव हो रहा है, पहला मौका था कि बीजेपी तीसरे नंबर पर गई, वरना सारे चुनाव में बीजेपी दूसरे नंबर पर आई है, चाहे कोई भी जीता हो। तो अब आने वाले दिनों में इस वक्त जो है तो मुझे सारे लोगों का समर्थन मिल रहा है, चाहे किसी भी ज़ात बिरादरी के लोग हों, किसी भी दल के मानने वाले लोग हों। इस वक्त जो है पूरे शहर में एक फ़िज़ा विकास के नाम पे बनी हुई है और लोगों के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि जो मऊ के ऊपर एक दाग लगा है कम्युनलिज्म का या कम्युनल शहर होने का जो दाग लगा है, लोगों के दिमाग में ये बात भी है कि इस मरतबा उस दाग को धोना है। और हिंदू मुस्लिम सब विकास के नाम पर अरशद जमाल को वोट देकर ये बात साबित कर देंगे कि हमने अपने लोगों को छोड़कर एक अच्छा आदमी अगर है तो किसी भी धर्म से उसका ताल्लुक़ हो, उसको जिताने का हम काम करेंगे। तो हालात तो बहुत बेहतर हैं, लोगों की बात समझ में आई है। 10 साल का जो हमारा कार्यकाल है, उस कार्यकाल का लोगों ने ज़्यादा लिया है कि अरशद जमाल कभी किसी के बीच में भेदभाव नहीं करते हैं। तो आने वाले दिनों में भी हमारा प्रयास होगा कि हम किसी तरह का भेदभाव ना करें और जिस भरोसे के साथ लोग मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो रहे हैं तो उनको कोई मायूसी न हो। मेरे लिए बहुत कठिन वक्त था जब समाजवादी पार्टी ने अंतिम समय में दूसरे दिन पर्चा भरना था और आखिरी दिन तक मैंने इंतज़ार किया, उन्होंने इनकार कर दिया टिकट देने से। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल समय था ये, और इस मुश्किल समय में बहुजन समाज पार्टी मेरे सामने चट्टान की तरह खड़ी हुई और मुझे हर तरह का सहारा दिया। तो मैं तो उनका एहसानमंद हूँ और मैं कभी किसी का एहसान नहीं भूलता। अब आने वाला जो भी हमारा समय है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ होगा और माननीय बहन जी की पार्टी को हम लोग मजबूत करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, इस बार तैयब पालकी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो आप उनको किस रूप में लेंगे? देखिए, तैयब पालकी साहब भी चाहते थे कि बसपा से उनको टिकट मिले, उन्होंने प्रयास भी बहुत किया, लेकिन पार्टी ने मेरा नाम तय किया। अब उनका कहना ये है कि
समाजवादी पार्टी का जो उम्मीदवार है मैं उसी को जिताने की कोशिश करूंगा और उसी का सहयोग करूंगा। तो ये पालकी साहब के चुनाव लड़ने से जाहिर सी बात है कि मेरे लिए तो ये अच्छी खबर है। शहर में जो माहौल है, जो उनके मानने वाले लोग हैं वो भी हमारे साथ खड़े होंगे। तो जो सपा से प्रत्याशी हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सपा के बारे में क्या हम कहेंगे? न सपा के बारे में हमको कुछ कहना है, न सपा के प्रत्याशी के बारे में हमको कुछ कहना है। हमारा तो मुकाबला बीजेपी से होना है, तो बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी और मैं, मेरा काम, ये 2-3 चीज़ें हैं जिन पे हम बात करेंगे। वैसे तो लड़ने के लिए तो 11 लोग लड़ रहे हैं, जिसमें से आज 3 लोग वापसी करने का है, तो 8 प्रत्याशी आपके बीच में रहेंगे। तो 8 प्रत्याशियों में हम सबका चर्चा क्यों करेंगे? जिससे मुकाबला होगा उसी से चर्चा करेंगे। यानी आप ये मान रहे हैं कि सपा से कोई आपकी लड़ाई नहीं है? सपा का कैंडिडेट डमी है भाई, लड़ाई की आप क्यों बात कर रहे हो? वो डमी कैंडिडेट है भाई। अगर तैयब पालकी को मिलता तो समझ में आने वाली बात थी, तो वो डमी कैंडिडेट दिया गया। अब डमी कैंडिडेट क्यों दिया गया, इसी सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, नए परसिमन में कितने मतदाता हैं? नए परसिमन में 52,000 मतदाता बने हैं। 52,000। तो कुल कितने मतदाता होंगे? अभी लगभग 3 लाख मतदाता हो गए टोटल। और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नगर पालिका अब हो गई, क्षेत्रफल के एतबार से भी सबसे बड़ी नगर पालिका हो गई, और आबादी के एतबार से और मतदाता के एतबार से भी सबसे बड़ी नगर पालिका हो गई है। तो मतलब सीधे आपका भाजपा से ही मुकाबला रहेगा? हाँ, वो तो रहेगा, ये भाजपा से मुकाबला रहेगा। और लेकिन ये कि भाजपा भी, मुझे लगता है कि भाजपा डैमेज कंट्रोल अगर कर पाई तब तो मुकाबला अब कुछ होगा। लेकिन अगर आज की तारीख में जो डैमेज चल रहा है उनके वहाँ, अगर वो डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाए तो फिर वो भी मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। अच्छा, सपा में आप बड़ा मजबूती से रहे हैं, ये स्थानीय चुनाव है, तो जो लोग सपा के हैं क्या आपको वोट करेंगे? वो तो हमारे साथ सारे है ही हैं। अच्छा, सभी लोग आपके पूरे हैं? नगर की यूनिट थी जी। पूरे नगर की यूनिट ने ही इस्तीफा दे दिया, नगर अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। कम से कम 12-14 सभासद हैं समाजवादी पार्टी के, वो सब आज शाम तक इस्तीफा देने जा रहे हैं। अभी 1 घंटा पहले अखलाक अहमद है जो 5 मरतबा जिला सचिव रह चुके हैं, वो इस्तीफा आज दे दिया उन्होंने और बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। तो यहाँ तो पूरे मऊ में भूडोल साया हुआ है। समाजवादी पार्टी को छोड़ के सारे कार्यकर्ता इसमें से बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जो लोग पार्टी नहीं छोड़ना चाहते हैं वो लोग भी नाराज़ हैं इस मेरे साथ जो कुछ हुआ इस फैसले से, वो लोग भी नाराज़ हैं। आप देख रहे होंगे कि जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं उनके साथ कोई पार्टी का नेता चल रहा है? आप देखिए, उसको कोई नहीं चल रहा है, कोई नहीं चल रहा है, क्योंकि सब लोग दुखी हैं इस बात से। लेकिन ये कि जो पार्टी के साथी हैं वो तो पार्टी के साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।